हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप लोग भी देखिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी जो मुजफ्फरपुर में है, BRABU, उसका बीएड सेकेंड ईयर का सेशन 21-23 का सभी मेथड का, यानी आपका 7B पैडागोजी स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 2 होता है, सभी का हम VVI क्वेश्चन लेके आए हैं। समझ गए। देखिए, आपका बिहार यूनिवर्सिटी में 14 मेथड में आप 14 मेथड पढ़ना है, समझे। तो 14 मेथड का आपका VVI क्वेश्चन बताएंगे और इसका क्या पैटर्न होता है आप समझ जाइएगा। तो ज़्यादा मेथड में नहीं पढ़ना है, क्योंकि पहला एग्जाम ही आपका मेथड का होगा। 26 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और देखिए, अभी तक कोई लोग नोट्स नहीं लिए हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं। 9576002401 पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा। कुछ पेमेंट करके आपको नोट सभी पेपर का प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। समझ गए। तो चलिए स्टार्ट हम लोग करते हैं। देखिए, मेथड का क्या पैटर्न होता है समझना बहुत ज़रूरी है। समझ गए। 14 मेथड का बताएंगे। पहले हिस्ट्री है, फिर उसके बाद सिविक्स का बताएंगे, फिर उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स, ऐसे फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, समझे। आपका जितना कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स जितना है आपका सभी का बताएंगे। समझ गए। तो लिखा हुआ है ऊपर, बिहार यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर VVI क्वेश्चन 2023 सेशन हो गया 21-23, कोर्स 7B जो पैडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 2 होता है। पार्ट 1 फर्स्ट ईयर में आप लोग 7A के नाम से दिए होंगे। इसमें पार्ट 2 का पहला दिन ही एग्जाम आपका मेथड का होगा। समझ गए। देखिए, इसका पैटर्न समझिएगा। तो देखिए, मेथड जो होता है वो आपका 40 नंबर का होता है और इसमें 3 यूनिट में आपका 6 क्वेश्चन दिया जाएगा। समझ गए। 6 क्वेश्चन में आपको प्रत्येक यूनिट से एक एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। समझ गए। तीनों प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। अब देखिए, इसका पैटर्न क्या होता है कि यूनिट 1 में कैसा क्वेश्चन आता है, यूनिट 2 में कैसा आता है, यूनिट 3 में कैसा आता है। समझ गए। दूसरा चीज़ है क्या, इसमें भी आपको 3 घंटा मिलेगा लिखने के लिए, तो आराम से आप लोग लिख सकते हैं। समझ गए। तो देखिए, आपका जो यूनिट, देखिए सभी मेथड में जितना भी मेथड है आपका, बायोलॉजिकल साइंस हो या फिजिकल साइंस हो या मैथमेटिक्स हो या हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो या आपका होम साइंस हो, कॉमर्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी हो। देखिए, इसमें थोड़ा आपका जो कॉमन क्वेश्चन होता है यूनिट 1 में वो आपको बताते हैं। देखिए, कॉमन क्वेश्चन जो होता है, पहला ही क्वेश्चन पूछेगा आपका कि शिक्षण सहायक सामग्री क्या होता है। देख समझिएगा कि शिक्षण सहायक सामग्री, ऐसा सामग्री जो शिक्षण में क्या होता है कि सहायक होता है, तो ऐसे सामग्री को शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। तो इसी को टीचिंग लर्निंग मटेरियल बोलते हैं, जो 3 प्रकार का होता है, श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री। या तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, श्रव्य दृश्य सामग्री का वर्णन करें। तो शिक्षण सहायक सामग्री TLM आपका हर कोर्स में कॉमन होता है। समझ गए। हर जो सब्जेक्ट है उसमें क्या होता है आपका कॉमन होता है। तो इसको आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा। यूनिट 1 में बहुत VVI क्वेश्चन है। उसके बाद यूनिट 2 में दूसरा जो कॉमन क्वेश्चन है, पाठ सहगामी क्रिया यानी कोर करिकुलम एक्टिविटी। समझे। हर मेथड में आपका ये रहता है पाठ सहगामी क्रिया क्या होता है, यानी कोर करिकुलम एक्टिविटी। समझे। इसको आप पढ़ लीजिएगा कि कौन CCA जिसे बोलते हैं कि पाठ सहगामी क्रिया कौन कौन होता है, तो उसको कर लेना है। 2 क्वेश्चन यूनिट 1 में आपका कॉमन होता है। समझ गए। तो देख लेते हैं आपका हिस्ट्री में कौन है। तो पहला क्वेश्चन है कि शैक्षिक भ्रमण से आप क्या समझते हैं। समझ गए। यानी हम लोग हिस्ट्री में विभिन्न स्थलों को जाते हैं भ्रमण करने, एजुकेशनल टूर पर। तो शैक्षिक भ्रमण से आप क्या समझते हैं। इतिहास में शैक्षिक भ्रमण यानी पैटर्न भी दे, पैटर्न के महत्व का वर्णन करें, या शैक्षिक भ्रमण या पैटर्न क्या होता है पूछ दे तो वही सब बताइएगा। समझ गए। दूसरा क्वेश्चन है कि इतिहास शिक्षण में प्रयुक्त विभिन्न पाठ सहगामी गतिविधि, आ गया ना, पाठ सहगामी गतिविधि की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। समझ गए। देखिए, पाठ सहगामी गतिविधि बोले थे कॉमन है, यूनिट 1 में हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन रहता है। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है श्रव्य दृश्य सामग्री, वही टीचिंग लर्निंग मटेरियल। समझ गए। शिक्षण सहायक सामग्री, तो श्रव्य दृश्य सामग्री क्या है, इतिहास शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न सामग्रियों का वर्णन करते हैं। यूनिट 1 में आपको 2 कॉमन क्वेश्चन होता है, एक होता है पाठ सहगामी क्रिया और दूसरा होता है शिक्षण सहायक सामग्री, या उसी को श्रव्य दृश्य सामग्री कहते हैं। समझ गए। अब देखिए, यूनिट 2 में आपका 3 टॉपिक पढ़ना है, एक इकाई योजना, एक पाठ योजना और एक सूक्ष्म शिक्षण। 3 पढ़ ही के जाइएगा, कोई भी मेथड हो। समझे कि पाठ योजना क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है और इकाई योजना क्या होता है, पढ़ के जाइएगा, कोई भी मेथड हो। समझ गए। आपका ये पूछेगा ही पूछेगा। और एक अपने सब्जेक्ट का एक पाठ योजना बना लीजिएगा। आप लोग लेसन प्लान 60 बनाए होंगे, तो एक लेसन प्लान आप लोग याद रखिएगा। पाठ योजना अपने कोई भी टॉपिक का एक आप पाठ योजना याद रखिएगा। बनाने के लिए बोल देता है कि क्लास 9, 10 कुछ ही बोले, आप एक याद करके रखिएगा। अपने सब्जेक्ट का एक पाठ योजना वहाँ बनाना होगा। तो यूनिट 2 में आपका इकाई योजना, पाठ योजना
और आपका सूक्ष्म शिक्षण, समझ गए, 3 गो। और एक पाठ योजना आप अपने सब्जेक्ट का बना रखिएगा। कभी कभी शिक्षण कौशल शिक्षण कौशल भी पूछ देता है, तो इकाई योजना पूछिए तो उसी में शिक्षण कौशल उससे रिलेटेड करके आप लिख सकते हैं शिक्षण को, यानी टीचिंग स्किल क्या होता है। तो यूनिट 2 में क्वेश्चन है पहला कि पाठ योजना से आप क्या समझते हैं, पाठ योजना का आवश्यकता है महत्व का वर्णन करें। और चौथा क्वेश्चन है कि इकाई योजना क्या है, इसकी विशेषता को बताइए, समझ गए। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हैं, विभिन्न शिक्षण कौशलों का वर्णन कीजिए। देखिए इसमें एक अपने सब्जेक्ट का एक पाठ योजना बना के रखिएगा। हर सब्जेक्ट वाले जितना भी मेथड है, सभी मेथड वाले अपने सब्जेक्ट का एक लेसन प्लान याद रखिए। 60 लेसन प्लान बनाए थे, एक लेसन प्लान एग्जाम में पूछा जा सकता है, समझ गए। अब आते हैं हम लोग यूनिट 3 में। तो यूनिट 3 में आपका जो C9 में मापन मूल्यांकन ये सब पढ़े हुए हैं, मूल्यांकन के प्रकार पढ़े हुए हैं, निर्माणात्मक मूल्यांकन, संकल्पनात्मक मूल्यांकन, यही पूछा जाता है। यानी यूनिट 3 भी आप लोग पढ़े हुए हैं, समझ गए। तो इसमें क्वेश्चन है कि मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, इसके विशेषताओं को लिखे। तो मापन मूल्यांकन जो C9 असेसमेंट फॉर लर्निंग में आप पढ़े हुए हैं, वही आपका यूनिट 3 में रहता है, समझ गए। और छठा क्वेश्चन है निम्नलिखित 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। संकल्पनात्मक मूल्यांकन और निर्माणात्मक मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण, मापन, निष्कर्ष संदर्भित मूल्यांकन और मानक संदर्भित मूल्यांकन, समझ गए। तो ये आपको पढ़ना होगा अच्छा से, समझे, क्योंकि आपका एग्जाम में ये आपका C9 का ही इसमें मेथड में आपका पूछा जाता है, समझ गए। तो पैटर्न समझ गए होंगे। यूनिट 1 में आपका पाठ सागामी क्रिया, श्रव्य दृश्य सामग्री यानी शिक्षण सहायक सामग्री। यूनिट 2 में इकाई योजना, पाठ योजना, सूक्ष्म शिक्षण। और 3rd यूनिट में क्या पूछता है आपका C9 से मापन मूल्यांकन से क्वेश्चन आता है। तो चलिए अब ये हिस्ट्री का हो गया, आप जल्दी जल्दी करते हैं, पैटर्न समझ गए। तो आपका सिविक्स का VVI क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री की चर्चा करते हुए नागरिक शास्त्र शिक्षण में इसके महत्व का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है नागरिक शास्त्र शिक्षण में विभिन्न पाठ सहगामी क्रियाकलापों का भूमिका का उदाहरण बताइए। तो तीसरा क्वेश्चन है, यानी यूनिट 2 का क्वेश्चन है, यूनिट 2 का तीसरा कि नागरिक शास्त्र में इकाई योजना की आवश्यकता एवं विभिन्न चरणों की व्याख्या करें। और चौथा क्वेश्चन है कि प्रभावी शिक्षण यानी पाठ योजना है तो विभिन्न प्रक्रिया कौन कौन स्टेप होता है, उस स्टेप को बताना है। 5वां क्वेश्चन है कि मूल्यांकन की अवधारणा स्पष्ट करते हुए मूल्यांकन के प्रयोजन एवं उद्देश्य की साधारण विवेचना करें। और छठा है कि एक अच्छे मूल्यांकन उपकरण के गुणों का विस्तार पूर्वक वर्णन। नहीं आपका C9 से ही क्वेश्चन आता है यूनिट 3 में। अब आते हैं हम लोग पैडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स में। क्वेश्चन है पहला कि अर्थशास्त्र शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री के महत्व का वर्णन करें। अर्थशास्त्र शिक्षण में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है पाठ सहगामी गतिविधियों से आपका क्या अभिप्राय है। अर्थशास्त्र शिक्षण में उपयोगी विभिन्न प्रकार की पाठ सहगामी गतिविधियों का संक्षिप्त चर्चा करें। तीसरा क्वेश्चन है कि इकाई योजना का क्या अर्थ है, इसकी आवश्यकता एवं निर्माण के विभिन्न चरणों का वर्णन करें। चौथा क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र शिक्षण में प्रयुक्त मुख्य शिक्षण कौशल कौन कौन है, किसी एक शिक्षण कौशल के विभिन्न घटकों का वर्णन करें। 5वां क्वेश्चन है कि शैक्षिक मूल्यांकन का अर्थ और प्रकृति को लिखिए, शैक्षिक प्रक्रिया में इसकी आवश्यकता एवं भूमिका पर चर्चा करें। छठा क्वेश्चन है निम्नलिखित में किन 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। नैदानिक एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट, प्रश्न बैंक, उपचारात्मक रिमेडियल टीचिंग। निदानात्मक उपचारात्मक आप लोग पढ़े होंगे। अब आते हैं हम लोग पैडागोजी ऑफ इंग्लिश में। तो क्वेश्चन है आपका कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव फॉर टीचिंग पोएट्री, यानी पोएट्री का क्या उद्देश्य है। डिस्क्राइब मेजर स्टेप इन द प्लानिंग ए पोएट्री लेसन। हम लेसन बनाते हैं तो क्या क्या स्टेप आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, या इसी में क्वेश्चन इसको पूछ सकता है, मतलब दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्लेस ऑफ टीचिंग ग्रामर इन टीचिंग ऑफ लर्न इंग्लिश, डिस्क्राइब इन योर ऑनर, यानी अपने शब्दों में बताना है। दूसरा क्वेश्चन है आपका यूनिट 2 का कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीचिंग एड, यानी जो आपका शिक्षण सहायक सामग्री होता है। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग एड इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश, या राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ एनी टू कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज लर्निंग और इन्वोवेशन इन द टीचिंग एड इन द इंग्लिश, ऑडियो विजुअल एड और सिंपल टीचिंग एड। इसमें एक पाठ योजना आप लोग अपना से पढ़ लीजिएगा, लेसन प्लान, समझ गए। और तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ गुड में इंग्लिश टीचर, क्या विशेषता होना चाहिए। और एक आप पढ़ लीजिएगा आप लोग कि इवोल्यूशन मतलब मूल्यांकन क्या होता है, पाठ योजना और इसमें मूल्यांकन पढ़ लीजिएगा, समझ गए, आपका आ जाएगा। फिर आते हैं हम लोग मैथमेटिक्स में। तो गणित शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग तथा महत्व की व्याख्या करें। द्विनियामक और त्रिनियामक शिक्षण सहायक मतलब 2D और 3D शिक्षण सामग्री को, जैसे आपका जो जिसमें 2D होगा, 2 आयाम होगा, 2D होगा, 3D शिक्षण सामग्री तैयार करने की विधि
लिखे। दूसरा क्वेश्चन है कि छात्रों में मानसिक विकास हेतु गणित का उपयोग खेल के रूप में हम कैसे करते हैं, पहेली तथा जादू वर्ग के उदाहरण मतलब एग्जाम्पल देके बताना है। तीसरा क्वेश्चन है कि पाठ्य योजना से आप क्या समझते हैं, पाठ्य योजना के विभिन्न चरणों की व्याख्या करें। चौथा है कि गणित शिक्षण में सूक्ष्म योजना यानी सूक्ष्म योजना के प्रयोग और उद्देश्य यानी जो माइक्रो टीचिंग होता है उसका प्रयोग और उद्देश्य बताना है। पांचवा क्वेश्चन है गणित में मूल्यांकन के अर्थ और उद्देश्य की व्याख्या करें। और छठा है निम्नलिखित में किन 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। मूल्यांकन के उपकरण, अच्छे मापन उपकरण के गुण, मानकीकृत परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। अब आते हैं हम लोग पैडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस में। तो क्वेश्चन है कि भौतिक विज्ञान शिक्षण में दृश्य उपादानों की महत्व का उद्देश्य उपादान मतलब देखने वाला यानी वही शिक्षण सहायक सामग्री पूछ रहा है, समझ गए। दूसरा क्वेश्चन है कि भौतिक विज्ञान शिक्षण में विज्ञान प्रयोगशाला के महत्व की विवेचना करें। तीसरा क्वेश्चन है कि भौतिक विज्ञान में शिक्षण उपादान के निर्माण और उपयोग की व्याख्या करें। चौथा क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान किसी प्रकरण पर एक पाठ योजना बनाए किसी टॉपिक पर। अगला है पांचवा मूल्यांकन के अर्थ एवं उद्देश्यों की व्याख्या करें। और छठा है कि निम्नलिखित किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। एक अच्छे उपकरण की विशेषता, उपलब्धि परीक्षण, निर्माणात्मक एवं मूल्यांकन, मूल्यांकन के उपकरण। अब आते हैं बायोलॉजिकल साइंस में कि पाठ्य योजना से आप क्या समझते हैं, जीव विज्ञान शिक्षण में पाठ्य योजना की आवश्यकता महत्व बताइए। दूसरा क्वेश्चन है शिक्षण सहायक सामग्री से क्या तात्पर्य है, जीव विज्ञान शिक्षण में शिक्षक सहायक सामग्री की प्रमुख प्रकारों का वर्णन करें। तीसरा देखिए आपके कोशिका या प्रकाश संश्लेषण या पोषण पूछता है, समझे। तो कोशिका आप लोग पढ़े होंगे, बायोलॉजी लिए होंगे, तो कोशिका क्या है, कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न कोशिकांगों का वर्णन करें। यहाँ पर आप लोग एक अति पढ़ लीजिएगा, इकाई योजना, लेसन प्लान छोड़ दीजिए क्योंकि 2 नहीं पूछेगा आपका। यहाँ इकाई योजना देख लीजिएगा, इकाई योजना क्या होता है, तो इकाई योजना क्या है इसको लिखना है, समझ गया। तो प्रकाश संश्लेषण जगह पर इकाई योजना कर लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन है मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, जीव विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। छठा क्वेश्चन है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। जीव विज्ञान शिक्षण में निबंधात्मक परीक्षण, जीव विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन के उद्देश्य, जीव विज्ञान शिक्षण में वस्तुनिष्ठ परीक्षण और जीव विज्ञान शिक्षण में निष्पत्ति यानी अचीवमेंट टेस्ट। अब आते हैं हम लोग पैडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस में कि कंप्यूटर विज्ञान के प्रभावी शिक्षक का गुण बताइए। कंप्यूटर विज्ञान में विभिन्न शिक्षण सहायक समस्या नहीं होगा, यहाँ सामग्री होगा, समझे, सामग्री का वर्णन करें। और तीसरा क्वेश्चन है मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, मूल्यांकन की प्रकृति और आवश्यकताओं की व्याख्या करें। चौथा है कंप्यूटर के माध्यम से मूल्यांकन कैसे किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है कंप्यूटर विज्ञान प्रयोगशाला की आवश्यकता महत्व का वर्णन करें। और छठा है निम्नलिखित में किन 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। उपकरण एवं सामग्री, कंप्यूटर विज्ञान शिक्षण की समस्या, कंप्यूटर विज्ञान शिक्षण में अभ्यास का महत्व। आते हैं हम लोग संस्कृत मेथड में। तो संस्कृत शिक्षण हेतु अनुवाद विधि का वर्णन करते हुए इसके लाभ और सीमाओं का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है कि वर्ग कक्ष शिक्षण हेतु पाठ्य योजना के महत्व का उल्लेख करते हुए ब्लूम महोदय द्वारा पाठ्य योजना के विविध चरणों का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है भाषा प्रयोगशाला क्या है, संस्कृत भाषा शिक्षण में भाषा प्रयोगशाला के महत्व का वर्णन करें। या कि 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। भाषा शिक्षण सामग्री में समान शिक्षण नहीं, सहायक शिक्षण सामग्री होगा। शिक्षण सामग्री का महत्व, शब्द शिक्षण सामग्री। और तीसरा क्वेश्चन है कि अच्छे संस्कृत शिक्षा गुणों का विवेचना करें। और एक मूल्यांकन इसमें नहीं दिया, पढ़ लीजिएगा। और एक अच्छे परीक्षण की विशेषताओं का उल्लेख करें, जैसे कि C9 से आपका क्वेश्चन रहेगा। अब आते हैं हम लोग ज्योग्राफी में कि भूगोल शिक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन है कि भूगोल शिक्षण में शैक्षिक भ्रमण के आयोजन के महत्व को बताइए। तीसरा क्वेश्चन है कि अच्छी पाठ्य योजना की प्रमुख विशेषता को लिखिए। चौथा है कि इकाई योजना क्या है, इसके प्रमुख सोपानों का वर्णन करें। पांचवा है रचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन में अंतर को स्पष्ट कीजिए। छठा है कि उपलब्धि परीक्षण शॉर्ट नोट लिखना है। उसके बाद आपका है मूल्यांकन का महत्व। तीसरा है आपका वस्तुनिष्ठ परीक्षण, समझ गए। और इसमें एक आप देख लीजिएगा टीचिंग लर्निंग मटेरियल शिक्षण सहायक सामग्री भूगोल में पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग हिंदी में। तो हिंदी शिक्षण में पाठ्य योजना का क्या महत्व है, हिंदी शिक्षण के लिए किसी पाठ्य योजना का उदाहरण सहित प्रस्तुत की। दूसरा क्वेश्चन है इसमें एक देख लीजिएगा आप लोग कि शिक्षण कौशल कौन कौन होते हैं, पढ़ लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि हिंदी शिक्षण के समान सिद्धांतों को प्रस्तुत कीजिए। तीसरा है एक अच्छी हिंदी पाठ्य पुस्तक की विशेषता बताइए। चौथा है आपका निम्न में 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। कंप्यूटर सह भाषा अधिगम, भाषा प्रयोगशाला, शब्द सामग्री और लिंगुआ नहीं छोड़ दीजिएगा। एक अच्छे भाषा शिक्षक के रूप में एक अच्छे प्रश्न पत्र का निर्माण करते हैं, आप किन किन बात प्रश्न पत्र का निर्माण करते हैं, आप किन किन बातों को ध्यान में रखिएगा। और छठा है मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों को बताइए। अब आते हैं हम लोग कॉमर्स में।
तो कॉमर्स में आपका वही हो गया, शिक्षण सहायक सामग्री देख लीजिएगा, समझ गए, सर्वदिश जो उपकरण दिया है। दूसरा क्वेश्चन है आह्वानित शिक्षण को मजबूत करने के लिए पाठ्यक्रम गतिविधि, वही CCA, समझे, पाठ्यक्रम गतिविधि का वर्णन करें। तीसरा है आप पाठ योजना से क्या समझते हैं, पाठ योजना और इकाई योजना में अंतर बताइए। छठा क्वेश्चन है कि प्रमुख शिक्षण कौशल के विकास के लिए सूक्ष्म शिक्षण योजना को वाणिज्य शिक्षण में महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों माना जाता है, यानी माइक्रो टीचिंग में भी तो कुछ शिक्षण कौशल होता है। पाँचवा है उपचारात्मक शिक्षण क्या, इसकी आवश्यकता है, महत्व को बताइए। और छठा है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, मूल्यांकन परीक्षण के प्रकार, उपलब्धि परीक्षण, समझ गए। तो इतना आपका फिर होम साइंस है लास्ट। तो होम साइंस में भी वही है कहानी, दल शिक्षण, यानी एक हम लोग करते हैं टीम टीचिंग। दल शिक्षण से आप क्या समझते हैं, गृह विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत इस विधि का प्रयोग शिक्षक किस तरह से करता है। दूसरा है सूक्ष्म शिक्षण क्या है, सूक्ष्म शिक्षण द्वारा मुख्य शिक्षण कौशलों को किस प्रकार प्रभावी बनाया जा सकता है। तीसरा है कि बिना प्रायोगिक कार्य को गृह विज्ञान विषय पढ़ाए जाने में कौन सी समय बनी, अब प्रैक्टिकल बिना किए हुए कैसे पढ़ाएगा, तो क्या क्या समस्या आएगा। अगला है इसमें आप एक शिक्षण सहायक सामग्री भी देख लीजिएगा, समझ गए। पाँचवा क्वेश्चन है कि उपलब्धि परीक्षण का एक उपलब्धि परीक्षण पत्र निर्माण की प्रक्रिया को बताइए, नहीं उपलब्धि परीक्षण जो अचीवमेंट टेस्ट कैसे बनाते हैं। और छठा है निम्नलिखित में किन 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, मूल्यांकन के प्रकार, एक अच्छा मूल्यांकन उपकरण, आंतरिक मूल्यांकन और अंक प्रणाली, ये सब मार्किंग सिस्टम, ये सब आपको कर लेना है, समझ गए। तो देखिए आप कोई भी मेथड हो, आप लोग क्या कीजिएगा, यूनिट 1 में शिक्षण सहायक सामग्री और पाठ्यगामी क्रिया, यूनिट 2 में इकाई योजना पाठ योजना और सूक्ष्म शिक्षण और शिक्षण कौशल भी आता है। उसके बाद यूनिट 3 में आपका C9 से मापन मूल्यांकन से ही क्वेश्चन आता है, समझ गए थे, कर लीजिएगा, समझे, थैंक यू।